दीदी आपको पता है ना कि मेरे कॉलेज में आजकल बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? जितना भी पैसा था उतना तो आपने मुझे दे दिया पढ़ाई में, लेकिन अब कहाँ से पैसा आएगा? कोई बात नहीं है ज्योति, मैं तेरे को पैसा दूंगी ना, मैं पैसे कमा के दूंगी, क्योंकि आज तक मैंने शादी नहीं किया है सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि मैं तुझे पढ़ा लिखा करके तेरे पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। मम्मी पापा थे तो यही सपना था, और मेरा भी यही सपना है। दीदी वैसे आज कितना ठंडा लग रहा है ना, बहुत ही ठंडी का मौसम किया हुआ है, ओस भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। हाँ हाँ ज्योति, ये तो बात सही बोल रही है, ओस बहुत ज्यादा गिरे हैं, ठंडी का भी मौसम है। अब देख बारिश होता है शाम को कि क्या होता है। चलो थोड़ा बहुत आग तो सेक लेते हैं। ज्योति लेकिन तू मन लगा कर पढ़ाई करती रहना, क्योंकि मैं तेरी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन हो। दीदी मैं पूरा मन लगा कर पढ़ाई करती हूँ। और एक बात और दीदी, कि मुझे ना सर बोल रहे थे ना कि किसी कंपटीशन का एग्जाम देना, उस एग्जाम के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। वो सारे पैसे लेकर के शहर में पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे कि क्या ज्योति, सही सही बोलो। वो क्या है ना दीदी कि मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। इतने सारे पैसे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन लगता है कि मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि मैं शहर जाना चाहती हूँ। देख ज्योति, मेरे पास पहले जितने मैंने बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए हुए थे सारे पैसे तेरे में लगा दिए हैं, और अभी लगाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मेरी तेरी पढ़ने की उम्मीद रखी रहूंगी कि तू कुछ पढ़ लिख करके बन जाए। तो ठीक है दीदी, इतने पैसे का इंतजाम कर दो कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊँ। मैं शहर जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, वैसे मैं सिलाई करती हूँ, तो जानती है ना कि सिलाई सेंटर मेरा बहुत अच्छा खासा चलता है। हाँ हाँ दीदी, वो तो मुझे पता है कि आपका सिलाई सेंटर बहुत अच्छा चलता है। अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे पैसे का इंतजाम कर दूंगी, हो ना हो। चलो मैं जल्दी जल्दी से सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ, ताकि ज्योति के कॉलेज का फीस भरने के काम आ जाए। और मैं सिलाई करूँगी तो बहुत सारे पैसे आएंगे। वैसे मैं जिस फैक्ट्री में काम करती हूँ उसका मालिक तो मुझे तनख्वाह देता रहता है। माँ बाप न रहने के कारण एक ज्योति ही तो है जो हमारे साथ सहारा बन के रहती है। मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ाने लिखाने में। और माँ बाप नहीं है तो वो छोटी है ना, उसे पढ़ाने लिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही तो होनी चाहिए। नहीं तो मम्मी पापा की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगा, बोलेंगे कि मैंने उसे पढ़ाया नहीं है। इसलिए मैं उसकी भरपूर कोशिश करूंगी, जितना हो सकेगा उतना पढ़ा करके उसे एक बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगी। अरे दीदी ये कैसी चपाती बनाई हो? बिल्कुल सूखी सूखी रोटी है ना, तो इसमें तेल लगा हुआ है, ना ही मैदा है ना ही मैन है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो तंदूरी चपाती है, लेकिन बहुत ही मोटी है और बहुत ही सूखी सूखी लग रही है। ज्योति क्या करें, हमारे घर में तेल की बहुत कमी हो गई थी ना। वैसे भी कल खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने किसी तरह से तंदूरी चपाती बना दी है। एक काम करो, तुम वही खा करके चले जाओ, क्योंकि आते समय मैं कुछ पैसा दूंगी, उससे तुम अपना पेट भर लेना, कुछ भी खा लेना, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए गैस भी तो होना चाहिए, वो भी खत्म हो गया था। क्या दीदी, हमारी गरीबी कब दूर होगी हमें तो समझ में ही नहीं आता। इतने हम मेहनत करते हैं फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। इसकी चिंता तुम मत करो ना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे इसकी चिंता करने दो। हम गरीब से अमीर कैसे बनेंगे? जाओ तुम अपने कॉलेज जाओ, जो है वो खा करके कॉलेज चले जाओ, और मैं यहाँ सिलाई करके कुछ पैसे जुटाती हूँ तुमको शहर पढ़ने भेजने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, आप इतना मेहनत करती हो। अरे यार ज्योति, कैसी है तू? और ये बता कि नए साल में शहर जाने का प्लान बना या नहीं बना, या यहीं पे नया साल बिताना है? अरे बिल्कुल बिल्कुल हो गया, इसकी टेंशन तुम मत लो। मेरी एक सीधी सादी बहन है ना, वो सारा जुगाड़ कर देगी। तुम भी क्या धोखा देती हो यार अपनी बहन को? बहन हो तो तुम्हारी जैसी। अरे इसे धोखा नहीं, इसे चालाकी कहते हैं। वो जो मेरी बहन है ना, एकदम बुड़बक है, और वो जीवन में गरीब ही रहना चाहती है, अमीर होना ही नहीं चाहती। उसको कैसे पता कि अमीर कैसे बनते हैं? थोड़ी सी अपनी बुद्धि उसे भी दे दिया करो। अरे वो मेरी बुद्धि लेगी तब न दूंगी। वो बस अपना ही रोना धोना लेकर के बैठ जाती है, अमीरी गरीबी माँ बाप हम है, सेवा करेंगे तुम्हारी। चलो किसी भी तरह से पैसे का जुगाड़ तो हो गया। हाँ पैसे का जुगाड़ तो हो गया, अब बोलो निकलना कब है? लेकिन पैसे हैं कहाँ पे? ओहो अभी 2 दिन टाइम है ना जाने में, बस निकलने में 2 दिन टाइम है। शहर निकलने में तो शहर निकलने के लिए 2 दिन के बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे। वैसे तुम्हारी बहन करती क्या है? अरे वो करती ही क्या है, शुरू से लेकर आज तक बस सिलाई ही करती आ रही है। ओ तो सिलाई से सारा गुजर बसर हो जाता है तुम दोनों का? हाँ हाँ जैसे तैसे तो निकल जाता है, लेकिन आगे चल करके मैं ऐसे थोड़े ना रहने वाली हूँ। मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने वाली हूँ। अच्छा यार, चल अब। अच्छा दी चलती हूँ अब मैं, हमारे बस का टाइम हो गया है, लगता है कि अब आता ही होगा। हाँ हाँ बस 2 ही मिनट बाकी हैं। हाँ दी तब चलते हैं हम। ठीक है जाओ ज्योति, लेकिन अपना ध्यान रखना और फ़ोन ज़रूर करते रहना। मैं यहाँ से फ़ोन करूँगी तो फ़ोन भी उठाना तुम। अरे दीदी मैं विदेश थोड़े ना जा रही हूँ, शहर ही तो जा रही हूँ, वो भी पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे मेरी कंपनी में जॉब भी लग सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी में तुम्हें जॉब लग जाएगी। हाँ दी, ये ज़रूरी हो सकता है कि लग सकते हैं, और वहाँ से मैं कॉल किया करूँगी आपके पास। तब तो हम बहुत बड़ा घर लेकर वहाँ रह भी सकते हैं। अरे नहीं नहीं दी, वहाँ रहने के लिए जगह थोड़े ना होगा, छोटा सा रूम होगा, एक तो मैं रहूँगी कि आप रहोगे। अरे पगली में जाने की बात नहीं कर रही हूँ, जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब ले लेंगे घर। दी अभी तो हम जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों की बात मत करिए, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जा तू अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना और खाना उना खा लेना। मैंने तेरे टिफिन में सूजी का हलवा भी डाल दिया है खाने के लिए। थैंक यू सो मच दी, अब मैं चलती हूँ।
पैसे तो ले लिए हैं ना? हाँ हाँ दी, पैसे मैंने पूरे ले लिए हैं। ठीक है जाओ। ठीक है दी, बाय बाय, चलती हूँ मैं भी। क्या मस्त नज़ारा लग रहा है पिंकी बाहर का। वैसे मैं गांव में रहते रहते बहुत ही ऊब गई थी, जी तो करता था कब भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी ना। वैसे भी मेरी एक गंवार बहन है जो मुझे वहां चिपका के रखी रहती थी। ओहो हो, क्या वो कर रही है? वैसे ज्योति, तेरी बहन ने अभी तक कॉल किया कि नहीं किया? अरे यार, वो मेरा पीछा थोड़े ना छोड़ने वाली है। कल ही कॉल किया था उसने, लेकिन मैंने कॉल ही नहीं उठाया। बार बार बस कॉल ही करती रहती है। वैसे तेरी बहन बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, जाना बोरिंग सी है एकदम। जब देखो तब पहले जमाने की बातें किया करती हैं। अरे थोड़ा स्मार्टनेस का दौर जमाना है तो इसमें जीना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जीना ही नहीं चाहती है। चलो, लेकिन यहाँ तो मौज मस्ती के साथ रह सकते हैं ना। हाँ हाँ यार, यहाँ पे तो पार्टी वार्टी सब मनाएंगे, मौज करेंगे, ऐस करेंगे ऐस। चल अब तो हो गया ना। अब क्या हो गया? छुट्टी, तेरी बहन से छुट्टी तो मिल गई ना। अरे हाँ यार, बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के आई हूँ उस गंवार बहन से। मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। वो बिल्कुल ही गरीब रहना चाहती है। अमीर बनने के बारे में सोचती भी नहीं, एकदम पागल है पागल। अरे तुमको रहना है गरीबी में रहो, मैं क्यों सड़ूँ तुम्हारे साथ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। चलो अच्छा किया यहाँ पे आकर के। वैसे पिंकी, चलना आज शाम को चलते हैं 5 स्टार होटल में खाना वाना खाते हैं। अच्छा जी, 5 स्टार होटल का खाना? हाँ हाँ यार, 5 स्टार होटल का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं तो बस एक ही बार गई थी दीपक के साथ, उसी ने खाना खिलाया हुआ था, लेकिन आज चल हम दोनों मिल करके खाएंगे। तो चलो, खाना खा कर आकर ही यहाँ पे सोते हैं। हाँ हाँ, मेरी कंपनी वाले से बात भी हो गई है, वो मुझे नौकरी भी दे देगा कल सुबह। तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ। कितने दिन गए हुए हो गए ज्योति की, एक भी दिन कॉल नहीं किया। एक दिन किया, कॉल भी किया मैंने तो उसने बोल दिया कि बिजी हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे शहर का रास्ता मालूम भी नहीं है कि मैं ज्योति से मिलने के लिए जाऊँ। एक काम करती हूँ कि मैं ज्योति से बात करके ही उसका समाचार ले लेती हूँ, कॉल करके देखती हूँ क्या करती है। क्या करूँ, मेरी बहन बहुत ही बिजी हो गई है। कितनी अच्छी सी नौकरी मिल गई है उसे। एक बार फ़ोन करके ट्राई करती हूँ क्या कर रही है मेरी बहन। हेलो। हाँ ज्योति, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ ज्योति, क्या हाल चाल है तेरा? एकदम सही हूँ सही। और क्या दिया, क्या दिन भर पूरे दिन फ़ोन करके मुझे परेशान किया करती हो? ज्योति, मैं तेरा समाचार लेने के लिए फ़ोन की हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरा समाचार। कैसी बातें कर रही है ज्योति, जाकर के एकदम भूल सी गई है क्या वहाँ पे? दी यार, कंपनी में काम करते हैं पूरे दिन, थक जाते हैं, शाम को आते हैं तो आराम करते हैं, तो क्या बात करें। अच्छा बाबा, कोई बात नहीं। चल, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। वैसे ज्योति, एक बात कहनी थी तेरे से। क्या, बोलिए। नया साल आने वाला है, सोच रही थी कि नए साल में हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में बैठ करके खाना खाएंगे, नया साल मनाएंगे। ओ, तो आप चाहते हैं कि मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके, 1 लाख का महीना जो हमें मिलता है वहाँ की नौकरी छोड़ करके, इतना अच्छा घर छोड़ करके आपके साथ उस गरीब खाने में आऊँ? ज्योति, यहीं से हमारा बचपन शुरू हुआ है ना। कुछ भी हो दी, आप वहाँ पे ऐश करो, मैं यहाँ पे ऐश कर रही हूँ। ज्योति, नया साल आने वाला है, नए साल में तो आ सकती है ना। मुझे नया साल अपने नए घर में और नई कंपनी के साथ मनाना है। कैसी बात कर रही है ज्योति? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ दी। और फ़ोन रखिए, बार बार मेरे पास कॉल मत करिए। ज्योति, आप फ़ोन रखिए, मैं बात नहीं करूँगी आपसे। पता नहीं ज्योति को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं। जब देखो तब फ़ोन करके मुझे परेशान किया करती हैं, जब देखो तब। लगता है मुझे नया साल इस बार अकेले ही मनाना पड़ेगा। ऐसा कोई नया साल नहीं था जिस दिन हमारी बहन हमारे साथ नहीं थी, लेकिन लगता है कि इस बार नया साल हमें अकेले ही बिताना पड़ेगा। नए साल में टूटे फूटे घर में बुला रही है। अरे, नए साल का मतलब होता है इंजॉय करना, पार्टी मनाना, मौज मस्ती करना, और इसके साथ जाओ टूटे फूटे घर में खाना खाओ। मैं वहाँ नहीं रहने वाली, मैं यहीं पे मौज मस्ती करूँगी। आज नया साल है, सब लोग कितने खुश होंगे, लेकिन मेरे पास एक अनाज का दाना नहीं है खाने के लिए। मैं किसके पास जाऊँ? मेरी मशीन वाली काम भी रुक गई है, कोई मेरे से कपड़े भी नहीं सिलवाता है। नहीं तो अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अब तो मेरे दिन ऐसा लग रहे हैं जैसे महा गरीबी से भी गरीबी आ चुकी है। खाने के लिए कुछ घर में अनाज नहीं है, ना ही पैसे हैं मेरे पास कि मैं बाहर जा कर के खरीद के खाऊं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, थोड़ी सी मदद करो मेरी। कोई है क्या इस घर के अंदर? प्लीज़ बाहर आइए। हाँ हाँ, कौन है? मैं अभी आती हूँ। जी, आप कौन? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रंजना है। मैं ज्योति की बहन संजू का घर ढूंढ रही थी, यही है क्या? हाँ हाँ, यही है। जी, मुझे 4 दिन से पहले एक ब्लाउज सिलवाना था, यानी कि लहंगा भी सिलवाना था, वही मुझे चाहिए जल्दी से। जी, हो जाएगा। जी, मुझे वो लहंगा 4 दिन में ही तैयार होकर के चाहिए। जी बिल्कुल रेडी तो हो जाएगा, लेकिन मेरा मशीन ख़राब हो गया है, मैं कैसे आपका लहंगा तैयार करूँगी? कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलिए, मेरा मशीन बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे चल करके आप सिलाई कर सकती हैं, खाना पीना सब कुछ फ्री में। जी ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊँगी।
बहुत ही अच्छा सा सिलाई मशीन है। इन लोगों का लगता है कि आज की कमाई मेरी अच्छी खासी हो जाएगी। चलो, नए साल के दिन पहले दिन तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, लगता है कि आज ही मुझे मिल जाएगा कुछ खाने को। वो भी नए साल में मेरी मेहनत की कमाई होगी। हे कान्हा जी, आपने मुझे कुछ तो दिखाया रास्ता। जी, आपको ये सिलाई मशीन कैसी लगी? यहाँ पे आप रोज़ आकर के लहंगे सिलते रहिएगा। वैसे भी मेरे घर में शादी है तो बहुत सारे लहंगे और ब्लाउज सिलने हैं, तो प्लीज़ आप मना मत करिएगा। जी नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी सारी सिलाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और आपकी सिलाई की रोज़ की कमाई मैं रोज़ दे दिया करूँगी। जी थैंक यू। चल संजू, रेडी हो जा, काम पे जाना है। कितनी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, रोज़ के 500 1000 रुपये मिल जाते हैं, इससे अच्छी क्या कमाई होगी। अब तो मेरी भी जीवन चर्चा बहुत अच्छे से बन जाएगी। प्लीज़ दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो दी। अरे ज्योति, तू मेरी बहन कहाँ से आ रही है तू? दी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस घर में रहने के लिए मुझे इजाज़त दे दो। अरे इस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी के मैनेजर को वहाँ पे घाटा हो गया है, उस कंपनी वाले ने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया है दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर रहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वहाँ से मैं आपके पास सीधे चली आई हूँ। प्लीज़ दी मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने आपके साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपको बुलाया नहीं, पूछा नहीं, नहीं नए साल पे आई यहाँ पे खाने के लिए। मुझे माफ़ कर दो दी, जितने भी मैंने गिले शिकवे हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। दी मुझे पता है कि मैंने बहुत आपके साथ बुरा किया है। आपने कॉल किया था तो मैंने अच्छे से बात भी नहीं किया था। जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में वाले को घाटा लग गया है, उसने मुझे काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। प्लीज़ दी मुझे माफ़ कर दो। जो भी मैंने पिछले किए हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। नए साल के दिन भी मैं आपके पास नहीं आई, उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ मैं। अरे ज्योति, शाम को भूला सुबह को वापस आ जाए ना, सुबह को भूला शाम को वापस, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। थैंक यू सो मच दी। दी, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ ज्योति, ये घर हम दोनों का है, हमारे माता पिता ने बनाया था, इसी घर में हम कमाएंगे और खाएंगे। थैंक यू सो मच दी। मैं यहीं पे किसी कंपनी में छोटा मोटा काम ढूंढ लूँगी और आप सिलाई का काम शुरू करो। ठीक है, मैंने कल सिलाई के कुछ पैसे मिले हुए हैं, मैं खाना बनाती हूँ, हम दोनों साथ में मिल करके आज सेकंड डे मनाएंगे।